Good morning my dear friend. In the previous video we have studied about the exercise 1.2. वहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.2 के दो क्वेश्चन आपके सॉल्व किए थे। उन दो क्वेश्चन में हम लोगों ने समझा कि किसी भी फंक्शन को आपका वन किस तरह प्रूव किया जाता है, ऑन टू किस तरह प्रूव किया जाता है, मेनी वन किस तरह प्रूव किया जाता है। ठीक है, अब उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे हैव गिवन अस अ फंक्शन f such that r2r given by f of x equal to mod x where mod x denotes the greatest integer function। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन x। तो देखिए पहली बात तो हम समझते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद हम क्वेश्चन की आपकी बात करेंगे। तो देखिए हम बात कर रहा हूँ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो समझिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्या होता है ना, दैट इज़ लेस देन एक्स। सबसे पहली चीज़ उन्होंने आपका क्वेश्चन के अंदर ही देखे रखी है, क्या होगा, दैट विल बी लेस देन एक्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा बॉक्स एक्स है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आपका डिनोट करेगा, और जो बॉक्स एक्स में जो एक्स जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा एक्स से क्या होगी, आपका छोटी रहेगी। मतलब मैंने आपका ये बॉक्स है, यहाँ पे मैंने लिखा आपका 2.3, क्या राइट किया मैंने आपका 2.3। तो आप देखिए 2.3 से छोटे इंटीजर क्या क्या हैं, तो आप बोलेंगे सर 2.3 से छोटे इंटीजर आपका होता है 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो भी इंटीजर होंगे सब 2.3 से आपका छोटे होंगे। लेकिन फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या नाम है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इन सभी आप इंटीजर्स में से देखिए सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो आपका होगा सर डेफिनेटली 2 इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आप बॉक्स से 2.3 की जो वैल्यू निकालोगे दैट विल बी 2। ये क्या होगी वैल्यू आपकी 2। अगर ऐसा ही मैं बात कर लेता हूँ, हमारा आपका लिखा है 2.9, क्या लिखा हुआ है 2.9। तो मुझे जब इसकी वैल्यू निकाल के लाना है, द बॉक्स से 2.9 की वैल्यू निकाल कर लाना है इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो क्या होगा, हम भी सारे इंटीजर देखेंगे जो 2.9 से छोटे हों। तो हमने वापस देखा आपका कि कौन कौन से हुए, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखोगे विच इंटीजर इज द ग्रेटेस्ट, तो आपने कहा सर 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 हो गई। सिमिलरली और एग्जांपल हम उठा लेते हैं, लाइक मैंने कहा आपका 4.1 है, इससे छोटे इंटीजर आपने देखा आपको मिले 4, 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आपका 4 है, तो दैट्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट 4। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अब आप बताइए ये मेरा जो 1.1 लिखा है एंड यहाँ पे मैंने लिखा 1.9, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1.1। इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या होगी 1.1, डेफिनेटली 1। 1.9 की वैल्यू भी क्या होगी 1। ठीक है, तो आई होप आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में समझ पाए हो। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन मेरा दिया है फंक्शन r2r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू बॉक्स x। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग, मीन्स फंक्शन आपका r2r डिफाइन है। इट मीन्स कि आपकी जो रेंज भी रियल नंबर से आना है और आपका कोडोमेन भी आपका रियल नंबर से ही आना है और डोमेन भी आपका रियल नंबर से ही आना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं ये आपका 1 है या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं 1 के लिए, किसके लिए बात करेंगे हम लोग 1। तो कल ही हम लोगों ने आपका पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आपका देखा था कोई भी फंक्शन 1 कब होता है आपका, जबकि आपका f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 पुट करें और आपका x1 इक्वल टू x2 आ जाए, इन दैट केस द फंक्शन इज 1। या फिर हमने पढ़ा था कि आप कोई नंबर रख के भी उसे देख सकते हो कि फंक्शन आपका 1 है या नहीं है। तो हम यहाँ पर नंबर से ही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, हियर बात कर लेते हैं हम नंबर से ही बात करते हैं। आपका डोमेन रियल नंबर से आ रही है, मीन्स आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। तो मैंने लिया आपका x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं आपका, मान लो 2.1 ले लेते हैं। क्या लिया हम लोगों ने 2.1, f ऑफ 2.1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये बॉक्स 2.1। अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बात करो तो 2.1 की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 2 ओनली। पता है ना आपको, है ना, अभी बताया मैंने। देन वहीं पर मैं दूसरी वैल्यू आपकी लेता हूँ, वो मैंने ले लिया आपकी 2.8। ठीक है, तो बॉक्स हो जाएगा आपका 2.8। यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2.8 की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली 2, है ना। तो हियर विल सी सिंस f ऑफ 2.1 विल बी इक्वल टू f ऑफ 2.8 और दोनों किसके इक्वल हो गए 2। बट आप बताइए मुझे, क्या आपका 2.1 और 2.8 इक्वल आए हैं क्या, जो x1 और x2 इक्वल आए हैं क्या, दे आर नॉट इक्वल। मतलब आपका f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 तो था, लेकिन आपका x1 और x2 इक्वल नहीं है। देयरफॉर
क्या लिख देंगे हम लोग, फंक्शन इज़ नॉट 1 1, फंक्शन इज़ नॉट 1 1। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए हो। देन अब इसकी हम बात करते हैं ऑन टू की। क्या बात कर लेते हैं हम लोग, ऑन टू, कि ये फंक्शन आपका ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो आपने कहा कि सर हमने ऑन टू के लिए पढ़ा था कि ऑन टू कब होता है फंक्शन। पहले तो हम ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या रखते थे आपका, कि y इक्वल टू आपका एफ ऑफ एक्स हो जाए। ठीक है, तो मैंने देखा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है बॉक्स एक्स, है ना। अब बॉक्स एक्स से आपका इस बॉक्स एक्स को हटा पाना काफ़ी ज़्यादा टफ है आपके लिए। ठीक है, देन तो मुझे क्या करना है, मुझे यहीं पर आपका देखना है कि आपका ये ऑन टू है या नहीं। तो आपने कहा सर हम पहले खुद समझते हैं। हमने एक आपका बॉक्स एरो डायग्राम बनाया, ये भी आपका डोमेन को शो करता है, ये आपका को डोमेन को शो करेगा। यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पर आपकी वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, रियल नंबर है तो मैं वैल्यू कुछ इस बार पॉइंट में ही ले लेता हूँ। ये होगी मेरी 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपकी वैल्यू लेता हूँ, मैंने लिया आपका 1, 2, 3, 0 भी ले लेता हूँ, देन 1.1, 1.2, 2.1, दीज आर द वैल्यू। ठीक है, अब आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर मैंने 1.2 आपका पुट किया तो 1.2 की रेंज क्या आना था आपका, 1 ही आना था। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 1 किस किस की इमेज होती है, 1.2 की इमेज भी 1 होती, 1.3 की इमेज भी 1 होती और 1.4 की इमेज भी 1 होती, है ना। सिमिलरली आप बात करते हैं 2.1 की इमेज भी 2 होती, 2.2 की इमेज भी 2 होती और 2.3 की इमेज भी 2 होती, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो देखिए आपने देखा कि सभी की इमेज 2 थी, मतलब 1 की प्री इमेज भी अवेलेबल है, 2 की भी है। ऐसे ही रियल नंबर तो 3 की प्री इमेज भी अवेलेबल होगी। लेकिन अगर आप बात करते हो क्या 1.1 की कोई प्री इमेज होगी, क्या 1.2 की कोई प्री इमेज होगी, मीन्स जो भी इसके अंदर आपका डेसिमल नंबर आ रहे हैं क्या उनकी कोई प्री इमेज अवेलेबल होगी। तो आपका आंसर होगा डेफिनेटली नहीं सर। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ भी आप पॉइंट पुट करो, आपका इधर डोमेन के से वो कोडोमेन के सेट में तो एक आपका इंटीजर ही आना है, क्योंकि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पर जो भी डेसिमल नंबर अवेलेबल रहेंगे इस सेट में, आपका रियल नंबर के सेट में, तो वहाँ पर उसकी क्या होगी, कोई भी प्री इमेज आपकी नहीं होगी। तो दैट्स वाई ये फंक्शन आपका ऑन टू तो नहीं होगा। समझ पाए होंगे। लिखना कैसे वो चीज़ हम समझते हैं। तो हम 1.1 ही मान लेता हूँ, तो हम लिखते हैं सिंस 1.1 बिलोंग्स टू आर। आर क्या है यहाँ पे, इमेज के सेट की हम बात कर रहे हैं, है ना। देयर इज नो एलिमेंट इन x belongs to, there is no element in x belongs to R in set of domain, है ना। मतलब क्या हुआ आपका 1.1 के लिए सेट ऑफ डोमेन में कोई भी एलिमेंट आपका नहीं है, therefore f इज नॉट ऑन टू। तो f क्या होगा आपका, ऑन टू नहीं होगा। ओके, मतलब हमने देखा कि आपका जो फंक्शन ना तो आपका 1 है और ना ही ऑन टू है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक है, देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है, सो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन R2R गिवन बाय f of x इक्वल टू mod x इज नेदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, वेयर mod of x इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0 और mod of x इज माइनस x इफ x इज नेगेटिव। ओके, मतलब क्या कहा है आपका कि देखो यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी क्या कहा है इन्होंने, एक आपका फंक्शन डिफाइन है दैट इज R2R। ठीक है, R2R गिवन बाय mod of x विल बी इक्वल गिवन बाय f of x विल बी इक्वल टू mod x, है ना। मतलब यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया है दैट इज अ मॉड्यूलस फंक्शन। क्या फंक्शन है हमारा, मॉड्यूलस फंक्शन। हम लोगों ने आपका पढ़ा था कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है, मॉड्यूलस फंक्शन मतलब मोड से कोई भी नंबर बाहर आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो देखिए इस फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करता हूँ f ऑफ x इक्वल टू mod x, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए जब भी मॉड्यूलस x दिया तो इनने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही आपकी दो कंडीशन डायरेक्टली देकर रखी है। क्या दी हुई है आपकी कंडीशन की, पहला तो ये अगर आपका ये x वैल्यू होगी कब, व्हेन, या इफ़ लिख लेते हैं, इफ़ x, देख लेते हैं क्या कंडीशन दी है हम लोगों को इन्होंने। इफ़ x इज पॉजिटिव और 0 मीन्स इफ x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, या तो x आपका ग्रेटर और इक्वल देन 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होना है, x होना। माइनस x कब होगी, इफ़ x लेस देन 0।
मतलब x अगर आपका नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये आपकी फंक्शन की वैल्यू है, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। तो देखिए मुझे इससे इतना कोई मतलब है नहीं, वो तो हमने आपका फंक्शन, आपका मॉड्यूलस फंक्शन उसे आपको डिफाइन करना था, दैट्स व्हाई आपने डिफाइन कर दिया जो ने दिया था, ठीक है। अब मैं मुझे प्रूव करना है कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ आपका 1 1 के लिए, 1 1 के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम बेटर काम यही होगा हमारे लिए कि क्या बेटर काम होगा कि हम यहाँ पर आपका 2 नंबर लेकर इसे 1 1 प्रूफ करें। तो मैंने देखा कि मैं जब आपका फंक्शन है f ऑफ 1, क्या होगा हमारा f ऑफ 1, मतलब मैं x की वैल्यू आपकी 1 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका ये mod 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। mod 1 की वैल्यू क्या होना है, 1 ही होना है। मैंने जब x की वैल्यू यहाँ पे -1 आपकी पुट कर ली तो क्या हो जाएगा mod ऑफ -1, ओके। इसकी वैल्यू भी क्या होना है, mod ऑफ -1 की आपकी 1 ही होना है। तो ये आपने यहाँ पर भी देखा कि f ऑफ 1 भी आपका बनाया था और f ऑफ -1 भी बनाया था। तो सिंस हम लोग लिख देंगे f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1 और दैट बोथ आर इक्वल टू 1, बट 1 इक्वल टू -1 होगा क्या आपका, नहीं होगा। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट 1 1, तो फंक्शन आपका 1 1 तो नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको इजीली समझ में आया हो। देन बात आती है हमारी अगली ऑन टू की। अब हम देखेंगे फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऑन टू के लिए भी सेम केस है आपका। अभी हम यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेके चल देते हैं। चलिए y इक्वल टू हो गया हम लोग का एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू हो गया आपका mod x, है ना, ठीक है। मतलब कि y की वैल्यू हमेशा x में आपके पॉजिटिव ही रहना। तो आप समझिए पहले इस चीज़ को, लाइक मेरा ये लिखा है आपका, ये होगा आपका मॉड्यूलस फंक्शन, ये भी आपका रियल नंबर है, ये भी आपका रियल नंबर है। यहाँ से x आना है, यहाँ से y आना है। रियल नंबर हमने ले लिया -3, -2, -1, 0, 1, 2। पॉइंट में लेना है, पॉइंट में भी ले सकते हो। यहाँ पे भी है -3, -2, ठीक है, देन 0, 1, 2, 3। अब अगर आप यहाँ पर बात करो, आपका फंक्शन क्या था, मॉड्यूलस फंक्शन था। तो मैंने अगर -3 की इमेज निकाली तो -3 की इमेज का निकल के आना है आपका 3 ही निकलना है ना, क्योंकि मोड से कोई भी नंबर बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा। -2 की आपने इमेज निकाली, वो क्या निकलना है, 2 निकलना है। -1 की इमेज निकाली, वो 1 निकलना है। 0 अगर आपने 1 की इमेज निकाली, वो भी 1 निकलना है। 2 की इमेज निकाली, वो भी 2 निकलना है, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पर देखा कि चाहे आपके नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उनकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, एक पॉजिटिव नंबर ही होगी, एक होल नंबर ही होगी, ठीक है। तो फिर बात आती है कि जो रियल नंबर के अंदर जो आपके नेगेटिव नंबर है, क्या इनकी कोई प्री इमेज आपका डोमेन के सेट में होगी क्या। अगर आप होल नंबर की बात कर लो, आप पॉजिटिव नंबर की बात कर लो, इनकी इमेज तो आपका डोमेन के सेट में होगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर की बात करो तो क्या कोई इनकी प्री इमेज आपका डोमेन के सेट में होगी। तो हमें पता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर की प्री इमेज डोमेन के सेट में आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है। और मॉड्यूलस फंक्शन है तो उसकी क्या होना है, केवल आपका क्या होना है कि जो किसी भी नंबर की किसी भी कोई भी आप डोमेन पुट करो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपकी इमेज क्या बनना है, पॉजिटिव ही बनना है। तो जो नेगेटिव वाली तो किसी की इमेज ही नहीं बनी, तो जब नेगेटिव वाली इमेज नहीं बनी मतलब ये कोडोमेन के सेट में एलिमेंट आपके खाली रह गए। तो जब कोई भी एलिमेंट आपका खाली रहेगा इट मीन्स इट इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। तो हम लिखते हैं सिंस, क्या लिख लें, -1 के लिए लिख लें, क्या -1 के लिए लिख लेते हैं। सिंस -1 बिलोंग्स टू R, देयर इज़ नो एलिमेंट, there is no element in x belongs to R in set of domain। R क्या है यहाँ पे आपका सेट ऑफ डोमेन, इन सेट ऑफ डोमेन, है ना। मतलब -1 के लिए कोई भी एलिमेंट आपका नहीं है। तो देयरफॉर आपको क्या है, आपको पता है कि आपको एक एलिमेंट बताना था, आपने -1 बता दिया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू। तो क्या हुआ आपका f ऑन टू तो नहीं हुआ, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है। देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। फर्स्टली नोट इट डाउन, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है। चलिए एक और बात, जो मैंने आपको एरो डायग्राम बनवाए हैं, ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आप एग्जाम में बनाएं। आपका मन हो तो आप एरो डायग्राम एग्जाम के अंदर बना सकते हैं, और आपका मन हो तो आप ना बनाएं तो भी चलेगा।
एरो डायग्राम केवल हम लोगों ने अपनी हेल्प के लिए बनाया था कि हमें इजीली समझ में आ सके कि फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। क्या है आपका, सो दैट द सिग्नम फंक्शन आर टू आर गिवन वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x less than 0 इस नेदर 1 नॉर ऑन टू। मतलब अभी हमें क्या दिए थे, दो फंक्शन के बारे में हमने बताया, एक था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक था आपका मॉड्यूलस फंक्शन। अब हम बात करेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन हमारा डिफाइन क्या है इन लोगों ने, क्या है आपका, द फंक्शन इज डिफाइंड आर टू आर, ठीक है, गिवन बाय क्या था फंक्शन हम लोग का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज -1 इफ एक्स लेस देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की कि सिग्नम फंक्शन आपका होता क्या है। तो देखिए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, वॉट एवर द वैल्यूज आर, कुछ भी आप डोमेन पुट करो, हमेशा आपकी जो इमेज आएगी वो या तो -1 आएगी, 0 आएगी या 1 आएगी, है ना। क्या आएगी इमेज आपकी, -1 आएगी, 0 आएगी या 1 आएगी। वो फंक्शन क्या होता है हमारा, सिग्नम फंक्शन। वापस समझिए क्या होता है सिग्नम फंक्शन, जिसमें आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आपकी जो इमेज आना है, डोमेन आना है, वो कोडोमेन आना है, इमेज आना है। रुक जाओ, वापस समझिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपकी जो इमेज आना है, जो रेंज आना है, वो या तो -1 आएगी, 0 आएगी या फिर 1 आएगी। इन तीनों के अलावा वो कोई और नंबर आपका नहीं हो सकता, है ना। दैट इज़ द सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब बात क्या है, कब क्या वैल्यू आएगी ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहली बात, अगर आपने नेगेटिव वैल्यू पुट की, चाहे वो आप -1 पुट कर लो, -2, -3, वॉट एवर द रियल नंबर पर डिफाइन है, तो आप कोई भी नेगेटिव रियल नंबर पुट करो, आपका आंसर क्या आना है, -1 आना है। अगर आपने 0 पुट किया देन आंसर क्या आना है आपका, 0 आना है। अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू पुट की, चाहे आप 1, 2, 3, 4, 5,000 कुछ भी वैल्यू पुट करो, आंसर क्या आना है, 1 आना है। दैट इज़ योर सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। अब हमें प्रूफ करना है कि इट इज़ नेदर 1 नॉर ऑन टू। सॉल्व करते हैं हम लोग, लेट अस सी। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं 1 की। 1 तो देखिए 1 प्रूफ करने का हमने बड़ा सिंपल सा आपका वे देखा है कि आप कोई भी दो एलिमेंट लेके चलिए, उन दोनों का आप बता दीजिए कि उन दोनों की इमेज आपकी सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका 1 नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपका यहाँ पे, हियर, यहाँ पर भी हम वही बात आपका करने जा रहे हैं। हियर क्या लिखा, मैंने आपका लिखा एफ ऑफ 1 या एफ ऑफ 3 पुट कर लिया। मैंने क्या पुट किया आपका, एफ ऑफ 3। तो फंक्शन में क्या होना है, आपने जब आपने एफ ऑफ 3 पुट किया मीन्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट किया आपने, तो क्या हो गया आपका फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 3 आ गई। वो सॉरी, फंक्शन की वैल्यू क्या आई, जब ग्रेटर देन 0 पुट किया तो 1 आ गई। जब आपने कहा सर मैं एफ ऑफ 2 पुट कर लेता हूँ, एफ ऑफ 2 भी एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या आई आपकी, 1 आई। अब आपने कहा सर सिंस फंक्शन एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, और दोनों की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, बट क्या 3 और 2 इक्वल है क्या, बट 3 and 2 आर नॉट इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 तो फंक्शन क्या होगा आपका 1 नहीं होगा। एक बार वो बात समझिएगा कि नहीं तो ये बोलो सर एफ ऑफ 3 और 2 पुट करने पे 1 कहाँ से आ गए। हमने आपका अभी पढ़ा था क्या होता है सिग्नम फंक्शन, क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करी मेरा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। मैंने 0 पुट किया, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। अगर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करो तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट की जो कि पॉजिटिव थी, तो आंसर क्या आया, 1 आया। x की वैल्यू 2 पुट की जो कि पॉजिटिव थी, तो भी आंसर क्या आया, 1 आया। तो आपने देखा कि एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 हो गया आपका। तो दैट्स वाई 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो एफ इज़ नॉट 1 तो एफ आपका 1 नहीं होगा, ठीक है। देन अब बात आ जाती है ऑन टू की। अब हमें ये प्रूफ करना है कि आपका ऑन टू भी नहीं होगा। क्या होगा कि ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए क्या बताना है मुझे कि देखो सिंपल सा वही हम वेन डायग्राम आपका वो एरो डायग्राम बनाते हैं। ये होगा हमारा डोमेन का सेट, ये होगा कोडोमेन का सेट, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर।
ये है x, ये है y, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे एलिमेंट है -3, -2, -1, 0, 1, 2। यहाँ पर भी एलिमेंट है आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। अब आप सिग्नम फंक्शन की बात करो, आपने कहा सर जब मैंने -3 पुट किया तो मेरा इमेज आई -1, जब -2 पुट किया तो भी इमेज आई -1, जब -1 पुट किया तो भी इमेज आई -1, जब हमने 0 पुट किया तो इमेज आई आपकी 0, जब आपने 1 पुट किया तो भी इमेज आई आपकी 1, जब आपने 2 पुट किया तो इमेज आई आपकी 1, है ना, क्योंकि सिग्नम फंक्शन है, तीनों इमेज के अलावा कोई और इमेज आ ही नहीं सकती आपका। तो फिर आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपके नंबर है -3, -2, 2 या कोई भी नंबर हो, इनके लिए क्या डोमेन के सेट में कोई प्री इमेज होगी क्या? जब मेरा सारे नंबर की इमेज आपका -1, 0 और 1 आना है, तो ये जो -3 है, -2 है, 2 है, क्या इनके लिए कोई डोमेन के सेट में प्री इमेज होगी क्या? तो डेफिनेटली आपका आंसर रहेगा नहीं। सही, इनकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पर नहीं हो सकती। जब इनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी तो हमने पढ़ा था कोडोमेन के सेट में एक भी एलिमेंट आपका ऐसा आ जाता है जिसकी प्री इमेज डोमेन के सेट में ना हो, तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर भी आपका किसी एक एलिमेंट के लिए, 2 के लिए लिख दो, किसी के लिए भी लिख सकते हो आप, है ना। सिंस 2 बिलोंग्स टू R, देयर इज नो एलिमेंट इन X belongs to R in set of domain, है ना। देखिए मैं सेट ऑफ डोमेन क्यों लिखा हूँ, थोड़ा सा ग्रामेटिकली आपको गड़बड़ लगता होगा, लेकिन यहाँ से ये बात आप क्लियर करना चाहते हो कि यहाँ पे जो R है ये क्या है, आपका डोमेन का सेट है। देयरफॉर F is not onto, okay, I hope all of you understand about it. Then let us see the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, लेट a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट f इक्वल टू 1 4 2 3 3 6 वी अ फंक्शन देन फ्रॉम a टू b देन सो दैट f इज़ 1 1। मुझे क्या होता है ना, f इज़ आपका 1 1 है, ठीक है। तो देखते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 से a है, आपके 3 एलिमेंट a के अंदर आपके दिए हुए हैं। क्या एलिमेंट है आपका, 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3। b आपका दिया, b के अंदर क्या एलिमेंट दे रही है, 4 5 6 7 दिए होंगे, आई थिंक सो 4 5 6 7 4 5 6 7। यहाँ पर इन लोगों ने आपका जो फंक्शन है वो भी इन लोगों ने देख रखा, फंक्शन भी हम लोगों को निकाल कर लाना नहीं है। तो आपने कहा कि फंक्शन क्या दिया आपका, ये फंक्शन है आपका 1, 4, ठीक है। देन 2, 5 3, 6 2, 5 3, 6 ये हम लोग का फंक्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आपको कुछ भी निकाल कर नहीं लाना, दे हैव गिवन ऑल थिंग्स टू यू। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। आपका क्या बताना है मुझे कि ये फंक्शन आपका 1 1 है। तो 1 1 के लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर सॉरी कि अगर आपके सारे डोमेन की, आप जो भी डोमेन पुट करो उसकी केवल एक ही इमेज आती है तो फंक्शन आपका 1 1 होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, फंक्शन इज डिफाइंड a to b सच दैट देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है आपका, आपको क्लियर दिख रहा है कि जब आपने 1 पुट किया आपको 4 मिला, 2 पुट करने पर 5 मिला, 3 पुट करने पर 6 मिला। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका एक डोमेन के लिए एक ही इमेज निकल कर आई है ना। तो मैं क्या पुट करता हूँ, मैंने जब आपका पुट किया f(1) तो मुझे क्या मिल गई, आपकी वैल्यू 4 मिली। जब हमने आपका f(2) पुट किया तो हमें वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। जब हमने f(3) पुट किया तो हमें वैल्यू क्या मिली, 6 मिली। तो हमने देखा हर एक डोमेन के लिए केवल आपकी एक ही इमेज आ रही है, और जब किसी भी डोमेन के लिए सिंगल इमेज हो तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, 1 1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। इतना लिखने के बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हो फंक्शन क्या है आपका 1 1। दैट्स ऑल, इतना सा क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7th वाला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। 7th वाला क्वेश्चन आपको दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज़ 1 1 ऑन टू और वाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें बताना है आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू और वाइजेक्टिव है या नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या, फंक्शन इज R2R डिफाइंड बाय, फंक्शन इज R2R डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 3 - 4x
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x, ठीक है। अब मुझे बताना है ये फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू है या नहीं, और 1 1 ऑन टू होगा तो बाइजेक्टिव तो हो ही जाएगा। तो लेट अस सी, सॉल्व करते हैं उसे, ठीक है। देखिए फंक्शन ये भी आपका रियल नंबर पर ही डिफाइन है, मतलब आप कोई भी रियल नंबर आप इजीली ले सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम उस चीज़ में नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा कि वापस वही बात करते हैं हमने माना लेट। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपका एलिमेंट हमने क्या है नंबर लेके कर लिए। अब एक क्वेश्चन हम वापस हमारा x1 और x2 लेकर कर लेते हैं। हमने माना लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R विच इज़ सेट ऑफ डोमेन, विच इज़ सेट ऑफ डोमेन। आर क्या है यहाँ पे आपका डोमेन का सेट है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए था आपका एफ ऑफ x1 मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ x2, यही होता है आपका, ठीक है ना। तो आपने कहा कि सर एफ ऑफ x1 मतलब पूरे फंक्शन में हम x के प्लेस पे x1 पुट कर देते हैं, देन विल गेट 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। आपने कहा 3 से 3 कैंसल, क्या बचा माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास x1 इक्वल टू x2। तो x1 की कितनी इमेजेस आई, ओनली 1 इमेज। और हमने पढ़ा जब इस तरह का आ जाता है तो फंक्शन क्या होता है आपका 1 1, तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। इसी को 1 1 या इंजेक्टिव आप लिख सकते हो, ठीक है। 1 1 इंजेक्टिव एक ही चीज़ है आपकी। देन इसी फंक्शन को देखता हूँ ऑन टू है कि नहीं है, फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या पढ़ा था हमने कि जो भी आपका फंक्शन है y, उसे आप एफ ऑफ एक्स की इक्वल पुट कर लीजिए, ओके। तो मैंने आपका फंक्शन को एफ ऑफ एक्स की इक्वल पुट किया था। एफ ऑफ एक्स क्या था हम लोग का यहाँ पर 3 माइनस 4x, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल कर लाते हैं, देन विल गेट माइनस 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस 4x इक्वल टू आ जाएगा आपका बाय माइनस 3, x इक्वल टू हो जाएगा बाय माइनस 3 अपॉन माइनस 4, बाय माइनस 3 अपॉन माइनस 4। तो आप देखिए कि हम यहाँ पर बाय की कुछ भी वैल्यू पुट करें, सिंस मेरी डोमेन भी आपका रियल नंबर से और को डोमेन भी आपका रियल नंबर से, इमेज भी आपके रियल नंबर से, तो आप बाय की कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको x की कोई ना कोई वैल्यू तो मिलना ही है, डेफिनेट थिंग है ना, x की कोई ना कोई वैल्यू तो हम लोग को मिलना ही है। और जब हम बाय की कोई भी वैल्यू पुट करें हमें x की वैल्यू मिल रही है, तो इस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू भी हो जाएगा। और देखिए ऑन टू प्रूफ करने के लिए एक और वे होता है आपका सिंपल सा, कि जो x की वैल्यू निकल कर आई है ना, इसे आप इस फंक्शन के अंदर पुट कर लीजिए, और फंक्शन के अंदर पुट करने पर अगर आपको बाय मिल जाता है तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो उस चीज़ से भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। मैं इधर का रफ करता हूँ, उसी वे में हम थोड़ा सा इसे समझते हैं। देखिए वैसे तो आप सिंपली लिख सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अगर आप बाय की कोई भी वैल्यू पुट करो x की कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल कर आना है, तो फंक्शन ऑन टू है। लेकिन अगर आप और आगे प्रूफ करना चाहते हो तो ना क्या क्या करेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स के प्लेस हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज y माइनस 3 अपॉन माइनस 4। अब यहाँ पर क्या है, इसको जब हम फंक्शन में पुट करके कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं, मुझे अगर y मिल जाता है, केवल y मिल जाता है, तो फंक्शन क्या होगा ऑन टू होगा। मैं पुट करता हूँ 3 माइनस 4x की वैल्यू क्या है आपके पास y माइनस 3 अपॉन माइनस 4। तो देखिए 4 से 4 कैंसल, माइनस एंड माइनस आपका हो चुका है ऊपर प्लस, तो 3 प्लस बाय माइनस 3 से 3 हो चुका है कैंसिल, क्या मिल गया आपको बाय। और मैंने अभी क्या कहा था, अगर आपको बाय मिल जाता है तो फंक्शन क्या होगा ऑन टू होगा। तो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। और जब आपका फंक्शन 1 1 भी था और ऑन टू भी है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सो गिवन फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये क्या होगा आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट ऑफ इट। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट क्या है आपका। देखिए सेकंड पार्ट में आपका दिया हुआ है फंक्शन R2R है आपका, ओके, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। फंक्शन क्या है हम लोग का आपका R2R डिफाइन है ना, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये आपका फंक्शन है। अब आपको देखना है ये 1 1 ऑन टू है या नहीं, सॉल्व करते हैं।
पहले बात कर लेते हैं हम 1 1 की। किसकी बात कर लेते हैं? 1 1 की। तो देखिए 2 वे हैं आपका 1 1 प्रूफ करने के लिए। या तो हमने जो 6 वाला क्वेश्चन प्रूफ किया, 2 वैल्यू रख के आप ऐसा 1 1 प्रूफ कर सकते हो, या फिर आपने जो 7 का फर्स्ट वाला प्रूफ किया ऐसे 1 1 कर सकते हो। तो चलो इसी वे में हम लोग कर लेते हैं कि 1 1 है या नहीं है। तो हमने आपका कहा लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R वेयर R इज द सेट ऑफ डोमेन। तो क्या आ जाएगा आपके पास? f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू f ऑफ x2। आना ही आना है ना। देन मैंने क्या कहा आपका फंक्शन में पुट किया, तो 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो x1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस x2। मीन्स x1 की आपका 2 वैल्यू आई, एक तो आ गई x1 इक्वल टू x2 और एक आ गई x1 इक्वल टू माइनस x2। तो हमने यहाँ पर आपका देखा था कि पहले तो आप देखिए x2 और माइनस x2 आपका एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। तो हमने देखा कि आपको रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी आना है और नेगेटिव नंबर भी आना है, मतलब दोनों वैल्यू कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो आपका करती है। और जब आपका x1 की 2 वैल्यू आ गई, x1 इक्वल टू x2 आ गया, x1 इक्वल टू माइनस x2 आ गया, और अगर हमने पढ़ा था x1 इक्वल टू x2 ही चाहिए, उसके अलावा कुछ और आ जाता है, तो क्या होगा? फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। तो इन दैट केस द फंक्शन इज नॉट 1 1, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। और जब आपका फंक्शन 1 1 नहीं है तो पहली चीज़ यहीं से निकल कर आ जाती है कि फंक्शन बाइजेक्टिव तो आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑन टू पर भी आ जाते हैं हम लोग। ऑन टू क्या है हम लोग का? ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हमने क्या पढ़ा था आपका कि सबसे पहले तो आप पुट करोगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। तो हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिक्कत कुछ? तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई माइनस 1। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट y माइनस 1, है ना। मतलब आपको यहाँ पर रूट y माइनस 1, y की ऐसी वैल्यू पुट कीजिए कि x की कोई ना कोई वैल्यू आपकी निकल कर आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पर, अब आपको लगता होगा कि सर हम y की कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, रियल नंबर का सेट है तो x की कोई ना कोई वैल्यू तो निकल कर आना ही आना है। लेकिन बात समझिए, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये x है, ये y है आपका, ये होगा -3 -2 -1 0 1। ठीक है, छोड़ते हैं यहाँ पे -3 -2 -1 0 1। अब आपने कहा सर आप 1 पुट करोगे, तो 1 पुट करोगे 1 - 1 0, x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करता है, वांट टू हो रहा है हमारा आगे। लेकिन अब बात करता हूँ, मैंने अगर -1 आपका पुट कर लिया, या फिर मान लो मैंने अगर 0 ही पुट कर लिया, तो मैंने 0 पुट किया तो क्या होगा? x इक्वल टू अंडर रूट 0 - 1, तो x इक्वल टू रूट -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x इक्वल टू रूट -1। और आपको पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर होते हैं उनके अंदर नेगेटिव स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब यहाँ पर नेगेटिव स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स 0 की कोई प्री इमेज यहाँ पर बन पाएगी क्या? 0 की कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी। और जब 0 की कोई प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं हो सकता। तो लिख देते हैं सिंस, क्या लिखेंगे हम लोग? 0 बिलोंग्स टू R, देयर इज नो एलिमेंट इन, देयर इज नो एलिमेंट इन x बिलोंग्स टू R इन सेट ऑफ डोमेन, है ना, इन सेट ऑफ डोमेन। क्या होगा? 0 के लिए आपका डोमेन के सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। और जब आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है तो यह फंक्शन आपका बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। नोट इट डाउन। देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लेट a एंड b बी टू सेट सो दैट f ऑफ सच। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लेट a एंड b बी टू सेट सो दैट f सच दैट a क्रॉस b टू b क्रॉस a सच दैट f ऑफ a b इक्वल टू b a इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब हमें बताना है कि आपका जो फंक्शन है ये क्या है? आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। कर लेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपका दे दिया, हलवा है, खा लेंगे, मीठा लगेगा, है ना। मतलब कि क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा है। देखते हैं किस तरह आपका सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट लेट मी रब द बोर्ड, आफ्टरवर्ड्स विल सी इट। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 8th वाला। ठीक है, देखते हैं 8th वाला। फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन सच दैट
ए क्रॉस बी इज टू बी क्रॉस ए। फंक्शन आपका यहाँ से आपका डिफाइन हो रहा है, मतलब डोमेन ए क्रॉस बी से आना है, बी क्रॉस और रेंज बी क्रॉस ए से आना है। ए और बी कोई भी सेट आपके पास नहीं है, इमेजिनरी सेट मान के आप काम कर रहे हो, ठीक है। फंक्शन दिया है, अगर आप यहाँ पर ए बी पुट करते हो तो आपका आंसर क्या निकल के आना है, बी ए पुट निकल कर आना है। मतलब वैल्यू क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी, है ना। डोमेन रेंज बन जाएगा और रेंज आपकी डोमेन बन जाएगी, ठीक है। तो मुझे बताना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब कि ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। बता देंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका सॉल्व। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले 1 1 प्रूफ करते हैं। पहले क्या प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, ये फंक्शन क्या है आपका 1 1 है। तो देखिए 1 1 के लिए हमने 2 एलिमेंट आपका लेके चल रहे थे, x1 और x2। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप x1 और x2 से केवल काम नहीं चलेगा, आपको थोड़े ज़्यादा नंबर लेकर चलना पड़ेगा। तो मैं आपके 2 नंबर लेके चलता हूँ, a1 b1 और a2 b2। क्या लेके चलते हैं, a1 b1 एंड a2 b2। तो देखिए लेट a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। कहाँ पे आते हैं आपका a क्रॉस b में। तो फंक्शन आपका क्या बन जाना था, ये a1 b1 इक्वल टू बन जाना था आपका ये a2 b2, ठीक है ना। जब आपने फंक्शन में वैल्यू पुट की तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये b1 a1 इक्वल टू b2 a2, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप अगर इसको a1 b1 लिखो या b1 a2 लिखो, अभी तो आपके यहाँ पे कोई चेंज नहीं होना है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं होना है, ये कोई मैटर आपका यहाँ पर नहीं करता। क्योंकि बात इतनी सी है कि ये कोई आपका ऑर्डर्ड पेयर की आप बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर कोई आपका ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, यहाँ पे केवल आपने 2 नंबर की बात की है। या फिर और छोड़ो, और कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। मैंने कहा जब ये दोनों कंपेयर हुए तो क्या आ गया आपका b1 इक्वल टू b2 आ गया, ठीक है। एंड a1 को कंपेयर किया तो a1 इक्वल टू a2 आ गया, है ना। तो आपको b1 इक्वल टू b2 और a1 इक्वल टू a2 मिल गया। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा। अब बात आती है इस फंक्शन को हमें ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू। तो देखिए फंक्शन क्या था हमारा, उसका बाय के इक्वल पुट कर लेते हैं, बाय ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा बी। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बी कॉमा ए, यही आना है आपकी वाई की वैल्यू, है ना। तो अब देखिए वाई की वैल्यू आ चुकी है हमारी बी कॉमा ए आ चुकी है, क्या आ चुकी है वाई की वैल्यू बी कॉमा ए। तो आपका ये 2 डोमेन का सेट है, ये तो होगा ए क्रॉस बी, ये होगा आपका रेंज का सेट बी क्रॉस ए। एलिमेंट कुछ नहीं है यहाँ पर, 2 ही तो एलिमेंट है। यहाँ पर क्या एलिमेंट था आपका, ए भी मान लो, यहाँ पर एलिमेंट था बी है। जब ए पुट कर रहे तो बी आ रहा था, जब बी पुट कर रहे तो ए आ रहा था, है ना। मतलब दोनों की प्री इमेज अवेलेबल है। तो क्या हो जाएगा फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। तो सिंस क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, आपका क्या है ए कॉमा बी या बी कॉमा ए लिख लो आप, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, या सीधा लिखिए आप। तो सिंस बाय बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, देयर इज या देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू ए क्रॉस बी, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। और जब फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू है, सो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा। सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव।